14 जून को तारकीन वतन से भरी हुई एक बड़ी कश्ती यूनान के करीब बहीरा रूम में डूबने और बड़ी तादाद में इंसानी जानों के ज़िया ने कई सवालात खड़े कर दिए। तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती की निशानदेही होने के बाद यूनान के कोस्टल गार्ड्स ने मवासलाती निज़ाम और लाउड स्पीकर के जरिए कश्ती से राब्ता करने और इन्हें मदद फराहम करने की पेशकश की, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। बुध की सुबह जब कश्ती यूनान के जजीरे से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर थी, उल्टने के बाद डूब गई। इसी दौरान साहिली मुहाफिज मुसलसल इसका ताक़ुब कर रहे थे। मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया और 79 अफराद की लाशें निकाली गईं। हुकाम के मुताबिक कश्ती उल्टने से कबल इसकी बिजली चली गई। तारीकी की वजह से मुसाफिरों में खौफ व हरास और बेचैनी फैली। लोगों की धक्कम पेल और भाग दौड़ के बाइस कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ने से वो उलट कर डूब गई। यूनान के हुकाम ने साने की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया, जबकि इमदादी कारकुनों का कहना है कि अब इसकी उम्मीद कम ही बची है कि कोई जिंदा मिल जाए और इसी वजह से इमदादी कार्रवाइयाँ महदूद बना दी गई हैं। बच जाने वाले तारकीन वतन के बयानात के मुताबिक हलाक होने वाले मुहाजिरीन की तादाद 500 से ज़ायद हो सकती है। अभी तक मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ 79 अफराद की लाशें मिली हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 104 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। जिन अफराद को बचाया गया है इनमें से 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक बचाए गए ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ कोटली, गुजरावाला, गुजरात और शेखुपुरा से है।